हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। एंड आज हमने एक बहुत ही अलग टाइप की वीडियो आपके लिए लाई है, अ पीप इनटू द पास्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। आज हम आपको ऐसा कुछ दिखाने वाले हैं कि जो चीज़ें साइंस में एक्चुअली बताई गई हैं वो हमारे हिंदू मैथोलॉजी में कैसे रियलिटी में एग्जैक्टली बता दी गई है। मुझे पता है आप सभी इंटरेस्टेड होंगे, तो मैं अपने पार्टनर्स के बारे में बता दूं। पहला मैं शाश्वत, दूसरा सात्विक और प्रिशा। हम तीनों ने मिलके इस वीडियो को प्रिपेयर किया है और इसका वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए एजेंडा की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि हनुमान चालीसा ने ये बताया है कि धरती और सूरज के बीच की दूरी कितनी है, जो कि साइंस ने बताई है। उसके बाद हम बताएंगे विष्णु जी के जो अवतार है उनका जो सीक्वेंस बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये सीक्वेंस कुछ डिपिक्ट करता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के हिसाब से। उसके बाद हम बताएंगे एज ऑफ अर्थ, यानी धरती कैसे बनी, धरती की शुरुआत कैसे हुई, और ये ब्रह्मा जी से रिलेट करके हम बताएंगे। उसके बाद हम मल्टीवर्स को बताएंगे रामायणा में। सोचिए, ये सब चीजें बताई जा चुकी है। फिर सोल एनर्जी, ये थ्योरी है एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसको आत्मा से हम समझाएंगे आपको। तो चलिए, पहला टॉपिक हमारा है हनुमान चालीसा टेल्स द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो इसको आप ये श्लोक आपको जरूर याद होगा। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। इसका ट्रांसलेशन अगर मैं आपको बताऊं, जो सूरज है वो 12,000 डाइवाइन माइल्स की दूरी पे था और आप उसको खाने की कोशिश कर रहे थे, इसको एक फल समझ के। गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने रामायण लिखी है और वो राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने हनुमान चालीसा में ये बताया है कि धरती और सूरज के बीच की डिस्टेंस क्या है। वैसे तो रामायण हनुमान चालीसा अवधि में थी 16th सेंचुरी तक। एंड चालीसा मीन्स 40 वर्ड की, किसी की 40 लाइन्स। ओके, सो Hanuman Chalisa has 40 verses, and in one line it describes the approximate distance between sun and earth. देखते हैं कैसे। युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू। फिर से मैं बता देता हूँ। तो अब देखिए, सबसे जरूरी चीज अब यहाँ पे है, युग मीन्स 4 युगास, 1 कंप्लीट महायुग। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग 4,800 डाइवाइन ईयर्स का होता है, त्रेता युग 3,600 डाइवाइन ईयर्स का, द्वापर युग 2,400 डाइवाइन ईयर्स का, और कलयुग जिसमें हम हैं वो केवल 1,200 डाइवाइन ईयर्स का है। तो इसका मतलब एक डाइवाइन ईयर्स यानी एक महायुग 12,000 डाइवाइन ईयर्स के बराबर है। और एंड इसके बाद सहस्त्र, तो संस्कृत में सहस्त्र का मतलब 1000 होता है, एंड योजन मतलब 8 माइल्स। यानी 12,000 इंटू 1000 इंटू 8। इसका आंसर आता है 15 crore 44 lakh and 97,024 किलोमीटर्स। और नासा ने बताया कि ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन है अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस के, जबकि नासा की जो कैलकुलेशंस बताती है वो केवल 15 करोड़ किलोमीटर है। आप सोच के इसको हैरान होंगे कि क्या चीज है ये। चलिए नेक्स्ट पढ़ते। The sequence of Lord Vishnu's avatar related to the theory of evolution. Theory of evolution आप सभी जानते होंगे, और लॉर्ड विष्णु के अवतार ने ये बताई। तो अब इसके बाद अब मैं शुरू करता हूँ इसको। द सीक्वेंस ऑफ लॉर्ड विष्णु's अवतार रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो हमारा सेकेंड टॉपिक है। तो दोस्तों, सब जैसा कि आप सबको पता है, भगवान विष्णु ने अभी तक अपने धरती पे अपने 10 अवतार ले चुके हैं, और उनमें से सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार एक मछली का अवतार था, जो कि ये बताता था कि धरती पे सबसे पहले एक्वेटिक एनिमल्स आए थे। और जहां तक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी यही बताती है, धरती पे सबसे पहला जीवन एक्वेटिक एनिमल्स का ही था। अब नेक्स्ट आते हैं कूर्म अवतार पे, जो एक कूर्म अवतार एक कछुए का रूप था, और कछुआ एक रेप्टाइल है, और जो रेप्टाइल थे वो दिखाते हैं कि
एक्वेटिक एनिमल्स के बाद धरती पे रेप्टाइल्स आए, और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी कुछ ऐसा ही कहती है कि एक्वेटिक एनिमल्स के बाद धरती पे रेप्टाइल्स का आना शुरू हुआ, और उसके बाद आया वरा अवतार। दोस्तों, वरा अवतार ये शो करता था कि धरती पे लैंड एनिमल्स का आना शुरू हुआ, जैसा कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहती थी कि रेप्टाइल्स के बाद एक्वेटिक एनिमल्स के बाद रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद लैंड एनिमल्स आए। लैंड एनिमल्स मतलब हम इंसान नहीं, कुछ और जानवर, अलग तरह के जानवर कुछ, और हम जैसे कुछ एप्स भी आना उसके बाद आना शुरू हुए, जो दिखाता है नरसिंह अवतार में, जिसमें भगवान श्री विष्णु ने आधा शरीर उनका जिसमें वो आधे इंसान थे और आधे शेर थे, जो कि इंसान और एप्स के बीच का ट्रांजिशन शो करता है। नेक्स्ट अवतार आया वामन अवतार, जिसमें भगवान ह्यूमन थे बट वो बौने का रूप लिए हुए थे, और ये बताता है कि अब धरती पे एक अच्छे से एक ह्यूमंस आ चुके हैं जो अब हमारी तरह ही दिखते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद आता है परशुराम अवतार। परशुराम अवतार विष्णु जी का 6th अवतार था, जो कि स्टोन एज को दिखाता था, और स्टोन एज का मतलब है कि अब इंसान का इवोल्यूशन होने लगा है, वो सिविलाइज्ड होने वाले हैं, और जहां तक इवोल्यूशन भी ऐसे कहती है, अब स्टोन एज शुरू हो चुका है। ह्यूमंस के आने के बाद स्टोन एज शुरू हुआ, और फिर विष्णु जी के कुछ और अवतार, बाकी के जो 4 अवतार बचे वो थे राम, बलराम, श्री कृष्ण और कल्कि अवतार। तो शुरू करते हैं राम अवतार से। इट डिपिक्ट्स अ परफेक्ट मैन, सिविलाइज्ड ह्यूमन ऑन अर्थ। अब धरती पे इंसान आ गए, एक्वेटिक एनिमल्स आ गए, सब आ चुके। अब इंसानों का सिविलाइजेशन शुरू हुआ, वो सिविलाइज्ड हो चुके थे इस टाइम पे बहुत अच्छे से, जैसा कि राम जी के कहानी में उनके पास राजमहल था और राज्य थे, जनपदास थे, महाजनपदास थे, उस टाइम तक आ चुके थे। तो ये बताता है कि अब ह्यूमन सिविलाइज हो चुके हैं, और यही सेम चीज अभी तक बताई गई है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में। आगे भी कुछ है। फिर आया बलराम का अवतार, जो कि श्री कृष्ण के अवतार के साथ ही आया था। ये बताता है एग्रीकल्चर बहुत हद तक बढ़ चुका है, एग्रीकल्चर शो करता है ये, क्योंकि जो बलराम जी थे उनके पास एक बड़ा सा हल था, और हल एग्रीकल्चर में यूज होता है, तो ये शो करता था एग्रीकल्चर। नेक्स्ट अवतार है हमारा श्री कृष्ण अवतार। इट शोड अ प्रैक्टिकल मैन इन पॉलिटिक्स। श्री कृष्ण के अवतार में पॉलिटिक्स आई, और युद्ध होना शुरू हुए कई सारे, और ऐसी बहुत सी चीजें हुई जो हमें बताती हैं कि कैसे श्री कृष्ण का जीवन था, और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से कैसे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट अवतार कल्कि। अब कल्कि का थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के पास कोई सबूत नहीं है अभी तक। तो कल्कि एक हाईली सिविलाइज्ड ह्यूमन इवोल्यूशनरी स्टेज है, जिसमें ह्यूमन और इवोल्यूट करेंगे और बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड हो जाएंगे, और ये अभी तक का, और ये विष्णु जी का लास्ट अवतार होगा, जिसमें जो अभी कलयुग में आएगा, जिसमें हम जी रहे हैं। कल्कि अवतार काल चक्र को घुमा देगा, और फिर सारे युग फिर से सतयुग से शुरू हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो एज ऑफ अर्थ एज ऑफ हिंदू माइथोलॉजी एंड साइंस। दोस्तों, हमारे हिंदू माइथोलॉजी ने धरती की एज के बारे में भी बताया गया है। तो अब उसको देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने हुए, और ऐसी कई सारी चीजें देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने हुए, तब तक आप इसको देखिए। एज ऑफ अर्थ एज ऑफ हिंदू माइथोलॉजी एंड साइंस एज सेड इन भगवद गीता अध्याय 8 एंड श्लोक 17। ये शायद अगर आपने भगवद गीता पढ़ी है तो आपको ये पता होगा। इसका मतलब है ब्रह्मा जी इज वन डे इज इक्वल टू 1000 चतुर्युग। इसका ये बताया गया है कि हमारे ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है वो 1000 चतुर्युग के बराबर होता है, और एक चतुर्युग 4.32 बिलियन ईयर्स का होता है। बिलियन और 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कितना ज्यादा है। और विष्णु पुराण कहती है कि ब्रह्मा जी अपने सुबह में सृष्टि का निर्माण करते हैं, और रात में उसका अंत कर देते हैं, या तो किसी उल्कापिंड के गिरने से, या तो वाटर लेवल के राइज होने से। अब ऐसे ही साइंटिस्ट ने भी कहा कि 4 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ वाज कवर्ड विद वाटर, जैसे कि विष्णु पुराण में भी कहा गया कि ब्रह्मा जी धरती को पहले पानी से ढकते हैं। तो
अब आप देख सकते हैं कि साइंस और हिंदू मैथोलॉजी में कितना बड़ा कनेक्शन है। फिर 3.8 बिलियन ईयर्स अगो लैंड केम एंड 3.6 बिलियन ईयर्स अगो द फर्स्ट कॉन्टिनेंट नो लैंड अपीयर्ड। तो इसके बाद दिस मीन्स दैट ऑन 500 to 6 मिलियन ब्रह्मा जीज ईयर्स सिर्फ हमारे लिए बचे हुए हैं, और उसके बाद हम मर जाएंगे, या तो किसी उल्का पिंड के गिरने से, या तो पानी के स्तर में बढ़ावे के कारण। और उसके बाद लेकिन तब तक हमारा सूरज ही इतना बड़ा हो जाएगा, एक रेड जाइंट बन जाएगा कि वो हमारी धरती की लाइफ को खत्म कर देगा, और शायद हमारी धरती को भी। एंड इसको हम हिंदू मैथोलॉजी में प्रलय कहते हैं। अब आया स्टोरी मल्टीवर्स इन रामायणा। मल्टीवर्स इन रामायण। अभी तक वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं कि मल्टीवर्स के सबूत क्या है, पर लेकिन क्या हुआ? रामायण में तो है ना, प्रभु श्री राम जो विष्णु जी के अवतार थे, वो अपना पीरियड खत्म ही करने वाले थे। तभी उन्होंने मृत्यु के देवता यम को बुलाया, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो हनुमान जी थे वो उन्होंने वचन दिया था कि वे प्रभु श्री राम के पास मृत्यु आने ही नहीं देंगे। पर राम जी को तो पता ही था कि एक दिन ऐसी ये सब चीजें चली जाएंगी, तो उन्होंने एक दिन अपनी अंगूठी को एक पृथ्वी के गड्ढे में गिराया और हनुमान से बोला कि इसको लेके आओ। हनुमान जी जाते जाते अपने आकार में छोटे हो गए, और वो उस क्रैक को फॉलो करे जहां पहुंचे पाताल लोक में, और फिर वो मिले द सर्पेंट किंग वासुकी, जिनको पता था कि मृत्यु और जीवन की साइकिल क्या है। तो वो हनुमान जी को अंगूठियों के पहाड़ पे ले गए, जहां पे हनुमान जी जाने कि जो सारी अंगूठियां थी वो प्रभु श्री राम की ही थी, और उन्होंने ही वासुकी को बोला था कि इन सारी रहस्य इवेंट्स को करे। फिर वासुकी ने एक्सप्लेन करा कि ये सारी रिंग्स है, ये रिप्रेजेंट करती हैं साइकिल ऑफ द टाइम कॉल्ड काल चक्र, which has four quadrants. Ram was enchanted in the Treta Yuga, and then one day a ring will fall in the lower world path. और फिर हनुमान जी उसको ढूंढते हुए आएंगे, और फिर राम जी अपना पीरियड खत्म करेंगे, और फिर millions and billions of the Karl Chak which have come across to multiple parallel universes. Soul energy. Energy can't be created nor destroyed. So, the soul energy, the law of conservation of energy, also known as the first law of thermodynamics, states that the energy of a closed system must remain constant. It neither increase or decrease without interference from outside. Atma, soul. It is like energy which can't wet or neither fire, nor destroyed nor created, neither cutted nor torn. It is the same as a law of conservation of energy. So दोस्तों, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। तो ये स्लाइड थी प्रिशा गुप्ता, सात्विक गुप्ता और शाश्वत गुप्ता। तो अब आप सबसे विनती है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अगर करें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट्स में दे दें। थैंक यू।